ई गैजेट मुतारिफ करवाया गया है जिसके ज़रिए बहुत सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन जो चोरीशुदा मोबाइल फ़ोन या डकैती में छीने जाने वाले मोबाइल फ़ोन उनको हमने रिकवर किया। वो तादाद कितनी है वो हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनाएंगे। दूसरी जानिब ये भी उनसे पूछा गया कि कितने ऐसे गैंग्स जो हैं या इतने मुकदमात हैं उनके चालान मुकम्मल किए गए, जो चालान मुकम्मल करके अदालतों में जमा करवाए गए, उनकी तादाद क्या है। इस हवाले से इस सवाल पर उनका क्या जवाब था ये भी सुनते हैं। लेकिन 3,04,000 जो हमारा क्राइम रजिस्टर हुआ उसमें से जो हेड्स इन्वेस्टिगेशन देखती है उन सेक्शंस के 2,70,000 केसेस इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ऑपरेट किए, उन पे वर्किंग की और प्रोफेशनली उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। जैसे कि आपने अपने इब्तदाइये में कहा था कि हमने 89% से ज़्यादा केसेस जो हैं टोटल रजिस्टर्ड इन 2024 उनको हमने चालान कर दिया है, मंतकी अंजाम तक उनको पहुंचा दिया। वो क्या क्या हैं देखिए, कुछ चालान ऐसे हैं जो कि मुकम्मल चालान है जिसमें तमाम मुलज़िमान अरेस्ट हो जाते हैं, उनको जुडिशल कर दिया जाता है, उनकी ट्रायल होती है और फिर आगे कन्विक्शन या उनकी एक्विटल जो है कोर्ट डिसाइड करती है। दैन कुछ ऐसे क्राइम हैं जिसमें हम नामुकम्मल चालान जमा करवाते हैं। नामुकम्मल चालान में कोई एक आध मुलजिम रह जाता है, बाकी सारे जो है अक्यूज़ हम अरेस्ट कर लेते हैं और उनको फिर हम जुडिशल करवाते हैं। फिर ऐसे भी चालान हैं जो ऐसे केसेस में कैंसिल होते हैं। झूठी FIR हैं 70,000, ये बड़ी एक अलार्मिंग फिगर है। 70,000 है, फिर हम वो खारिज कर देते हैं और कोर्ट उसे जब एग्री कर लेता है तो वो क्वैश हो जाती है FIR। फिर इससे अगली चीज़ आ जाती है हमारे अदम पता। अदम पता में हम अपने जो मुद्दई है उसको ऑन बोर्ड रखते हैं, उसको बताते रहते हैं कि इनफ एविडेंस हमारे सामने नहीं आ रहा, आपके अक्यूज़ से रिलेटेड या जो अक्यूज़ आपने नामजद किया है वो नहीं इसमें आ रहा, हो सकता है कोई और बंदा हो, तो वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। हमने अदम पता भी किए हैं केसेस। लाइकवाइज हमारे जो कैंसल हुए केसेस या हमारे जो नामुकम्मल चालान हुए उसमें हमने POs बनाए। ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो है जो कि अपने आप को सरकार के सामने पेश नहीं कर रहा, उसके एक ऊपर एलिगेशन है और वो पेश नहीं करता तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाता है। हमने वो प्रोक्लेम ऑफेंडर्स बनाए और उससे भी हमारा जो एग्रीव पार्टी है, जो हमारा कंप्लेनेंट, वो मुतमईन होता है। अब इससे हम आगे चलते हैं। अब हम सारे क्राइम को मेजर 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक है क्राइम अगेंस्ट पर्सन, एक है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तीसरा है लोकल एंड स्पेशल लॉस। अब क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हमने गैंग्स पे काम किया। हमने 1400 गैंग्स तकरीबन अरेस्ट किए। इनमें हमारे 3,500 मुलजिमान थे। ये वो गैंग्स थे जो कि या बर्गलरी में इन्वॉल्व थे या ये 392 करते थे या रोड पे झपट्टा मारते थे, पर्स छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, या ये डकैती में इन्वॉल्व थे। इनसे हमने 1 अरब 4 करोड़ रुपए की रिकवरी अपनी आवाम को वापस की है। साथ ही साथ हमने ना सिर्फ ये किया, हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाई। हमने ई गैजेट की एक ऐप बनाई जो कि लाहौर में 46,000 शॉप्स मोबाइल ओनर्स की हैं और पूरे पंजाब में 1.5 लाख शॉप्स पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है। कोई भी अगर सेकंड हैंड मोबाइल लेके जाएगा उस शॉप ओनर के पास तो बाउंड है कि वो उसमें रजिस्टर करेगा, पूरा एक फॉर्म है उसको दिया हुआ है हमने, वो फिल करेगा और फिर वो परचेज़ करेगा। जैसे ही वो उसका IMEI नंबर एंटर करेगा अपनी ई गैजेट ऐप पे तो उसको ये पता चल जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा कि क्या ये मोबाइल पुलिस को वांटेड तो नहीं है। अगर वांटेड है, किसी FIR में या गुमशुदगी की रपट है, वो मोबाइल रखेगा और कंसर्न हमारा जो बीट ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म करेगा। वो बीट ऑफिसर वो मोबाइल लेके जाएगा और ई गैजेट का जो पूरा हमारा सिस्टम है एक, उसमें हम उस मोबाइल को ले लेंगे। वो मोबाइल सिर्फ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो 8 करोड़ मालियत के मोबाइल जो है हमने ई गैजेट के थ्रू रिकवर करके लाहौर पुलिस ने अपने कंप्लेनेंट्स को हैंड ओवर किया।